विश्व तीर्थ में भागवत कथा के मध्य में एक सज्जन हमें मिले और उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव, हमने 20 वर्ष हो गए भगवत गीता का पाठ करते हुए, भागवत का अध्ययन भी किया और अनेक प्रवचन सुनते हैं, लेकिन क्या करें, विगत कई वर्षों से मेरे माथे पे कोई ट्यूमर है अथवा कैंसर जिसे कहते हैं, और शरीर में प्राय हर जोड़ में दर्द है, यानी शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां कोई रोग ना हो। ऐसी स्थिति में मन नहीं लगता, बड़ी पीड़ा होती है। और फिर हम जो ये आप कहते हैं कि भगवान नाम से हो जाएगा, पर नाम जपने में मन ही नहीं लगता, फिर कैसे करें? तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा, आप एक और तो कह रहे कि मैंने भगवत गीता का पाठ किया है। यदि आपने भगवत गीता का पाठ किया है तो पहले ये विचार कीजिए कि आप शरीर हो, रोग किसे हुआ? रोग इस ढांचे को ही तो हुआ है। तो हमारा परिचय क्या है? क्या हमारा परिचय ये शरीर का ढांचा हमारा परिचय है? आप इतना सा विचार करो, बाल्यकाल में यदि हमारी कोई तस्वीर हो, उस तस्वीर में को देखकर वर्तमान में हम कहते कि ये मैं ही था, तो 5 वर्ष की आयु में भी मैं था और अब 55 की आयु में भी मैं ही हूं। तो शरीर तो बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, तो ये मैं नहीं बदला। इसका इस तर्क के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि शरीर बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, सब कुछ बदल गया, पर भीतर का मैं, तो ये मैं कौन? मैं कृष्ण का दास हूं। है जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो इसका मतलब मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो जीवात्मा हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं। अगर बीमार है तो ये शरीर है। तो बोले महाराज, तो शरीर में पीड़ा है, तो शरीर में पीड़ा इसलिए क्योंकि आपने नाम जप का अभी तक सम्यक रूप से सहारा नहीं लिया। जिस दिन सम्यक रूप से नाम के जहाज पर सवार हो जाओगे, गुरु नानक जी कहते कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, और जो श्रद्धा कर सेवदे गुरु पार उतारनहार। सदगुरु ने पार जाने के लिए जो भगवान नाम का आपको दीक्षा प्रदान की है, उस नाम का आश्रय लेकर नानक नाम जहाज है, उस नाम के जहाज में सवार हो जाओ। लेकिन कैसे? बोले जो श्रद्धा कर सेवद, श्रद्धा के साथ उस पर सवार होना पड़ेगा, है ना। और नाम जपते 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 घटना क्या घटेगी आप देखो। ये नाम जप के पुकार है, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं। संसार की कोई माता छोटे से शिशु को पालने में जुड़ाकर रसोई में यदि भोजन बनाना जाती है और बच्चा एकाएक नींद में से उठ के चीखने लगे, तो संसार की कोई माता रसोई में खड़ी नहीं रह सकती, बहुत देर दौड़ पड़ेगी और आते ही बच्चे को देखेगी मलमूत्र किया तो कपड़े उसको चेंज करेगी, कपड़े चेंज करेगी, मलमूत्र अथवा कोई चींटी काटे, मक्खी परेशान करे तो उसी प्रकार जब हम नाम रूपी जहाज पर सवार होते हैं और नाम जपते हैं आर्त भाव से, तो भगवान दौड़ पड़ते हैं रक्षा करने के लिए। और तब ये ढांचा, ये क्या, ये शरीर रूपी ढांचा ही तो है। जैसे माँ कपड़े बदलती है, ये भी शरीर भी एक कपड़ा ही है। तो कपड़े को बदल के यानी इस रोग को, ये रोग शोक भय व्याधि सब क्या, ये सब कपड़े ही है। ये मच्छर मक्खी तो है, ये मलमूत्र तो है सब। तो जैसे माँ आके बच्चे के मलमूत्र के कपड़े को बदल देती है, उसी प्रकार भगवान आते और हमारे रोग शोक भय व्याधि रूपी मलमूत्र को दूर करके शुद्ध बुद्ध कर देते हैं। यही कारण है कि जिनको परमात्मा से विशुद्ध प्रेम है, ये नाम प्रेम के साथ जपे, तो उनको भीतर आनंद का अनुभव होता है, एक नूर। गुरु नानक जी कहते हैं, मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, और बाहर से कछु दिखत नहीं और अंदर से चमके नूर। बाहर कुछ नहीं दिखता, अंदर से नूर चमकता है। जब भीतर क्यों, मैं इष्ट का दास हूं। अरे भाई, भीतर तो फूल बंगला हो और बाहर कूड़े का ढेर, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? भीतर गए और बिहारी जी का, राधा वल्लभ सरकार का, राधा रमण लाल का बंगले का दर्शन कर रहे हैं, तो मन तो उस बंगले में फंसा हुआ है। फिर बाहर कूड़े का ढेर है, तो ये तो बाहर छूट गया, फिर इसकी क्या चिंता है? हमारे श्री भट्टी जी क्या कहते हैं? मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जे नर विमुख बहे गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। जो भगवान के भजन से, भगवान के नाम से विमुख हो गया, अनंत जन्म कष्ट पाते बीत गया। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभयवत, जम डर पे जब दास कहायो। जब एक बार मैं भगवान का दास कहलाया, तो जम डर पे हो, यमराज भी डरने लगे कि भैया इसके पास मत जाओ। क्यों? ये नारायण का दास है, इसके पास न। जम डर पे हो, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, ये अभय
तो जब तक आप भगवान की दिव्य शरणागति में नहीं पहुंचोगे, नाम के शरण में, तब तक भीतर से ये अभय भाव जगेगा ही नहीं है। जम डर पे हो, बताइए यमराज डर पे जब मैं दास का, ये श्री भट्ट जी कह रहे हैं। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी में रहकर भजन करते फिर चित्रकूट आए, तो एक भक्त ने पूछा, बोले महाराज आप रात दिन राम राम श्री राम जय राम करते हो, तो भजन करने से आपको क्या मिला, भजन करके क्या सुख पाया आपने? तो जानते क्या जवाब दिया? कहते जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। बोले भैया मेरा जैसा मति मंद, मेरा जैसा मूर्ख भी जिस प्रभु श्री राम का भजन करने से जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। पायो परम विश्राम, भैया मुझे परम विश्राम मिल गया, और राम के समान ऐसा परम हितकारी परम कल्याणकारी मेरे जीवन में कोई दूसरा है ही नहीं। आप इस प्रसंग को कुछ इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे हम किसी गाड़ी से गंतव्य को जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हरिद्वार से वृंदावन जा रहे हैं, और दिल्ली तक जाने के बाद हमारी गाड़ी पंचर हो गई, तो ठीक है बीच रास्ते पे गाड़ी पंचर हो गई तो बड़ी चिंता होगी, हे भगवान अब कहां से कारीगर आए, क्या करे। लेकिन आप विचार कीजिए, यदि हम वृंदावन के पास बिल्कुल प्रेम मंदिर तक पहुंच गए या छठीगरा पार करके वृंदावन में प्रवेश कर गए और वहां पंचर हो जाए तो कोई चिंता है? अरे हो जाए तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता, भगवान के घर तो पहुंच गए, अब तो पैदल भी चले जाएंगे तो भगवत धाम पहुंच गए। ऐसे ये ढांचा बीमार है। ये ढांचा बीमार किस लिए है? अरे बोले भाई शरीर मिला किस लिए है? बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ, ये शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो जब भगवत प्राप्ति हमको हो ही गई, जब नाम रूपी जाग पर बैठ गया, तो नाम भगवत धाम परमात्मा को हृदय में उस नूर का दर्शन ही हमने कर ही लिया। हम अपने आप को 24 घंटा उस नाम के जहाज पर सवार देखे और आनंद का अनुभव करें कि मैं प्रभु का प्रभु मेरे, तो फिर बीच रास्ते कहां पंचर हुआ? हम तो भगवत धाम के निकट पहुंच गए। अब यदि पंचर हो भी जाए, देह छूट भी जाए तो छूट जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये भीतर से अभय, ये निर्भयता जब तक आपको अनुभव न होगा तब तक आपको ये शरीर पीड़ा देती रहेगी, है ना, ये देह पीड़ा देगी। आप अपने मन को उस देह से ऊपर उठाइए और सोच लीजिए ये शरीर का ढांचा मैं नहीं हूं। भजन करने वाले ढांचे को अपना नहीं मानते। भजन करने वाले तो सोचते हैं कि ये ढांचा भी प्रभु की सेवा में, अब बीमार है जैसा भी है प्रभु जाने इसको, जैसे माँ बच्चे का मलमूत्र ठीक करती है ऐसे प्रभु इस शरीर का ध्यान रखे। हम तो अपने भगवान के हैं, बस 24 घंटे ये भाव से अगर भजन करें है और बाकी शरीर के जो कर्म है वो साथ साथ करते रहें, तो आपको पीड़ा का देहाध्यास यानी पीड़ा का अनुभव आपको अनुभव ही नहीं होगा। और इसके लिए आपको सतत प्रयास, सतत नाम जप करना होगा। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। और नाम जप यदि आपको नहीं आता तो मैं तो रोग शोक भय व्याधि के लिए बैठा हुआ हूँ। भैया आप 540 महामंत्र मुझे भेज दीजिए, बदले में वो 2-3 नाम आपको बता देता हूँ। और हमारे यहाँ साक्षात स्वयंभू श्री राधारमण के चरण का दर्शन है, और उस चरण की कृपा से, स्वयंभू चरण पीठ, चरण की कृपा से ही ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये भगवत आज्ञा से बोल रहा, अपनी स्वेच्छा से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो आप 540 महामंत्र 5 माला प्रेषित कर दीजिए और बदले में जो नाम आपको मिले उसे तन्मयता से जप करना आज से शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए यमराज भी डर पेगा। जय जय श्री राधे। गोपाल